भगवान शिव को कई वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती, जैसे कि तुलसी की पत्ती, नारियल का पानी, हल्दी, कुमकुम या सिंदूर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शिव को हमेशा ही सफेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं, पर केतकी का पुष्प सफेद होने के बावजूद शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। ऐसा माना जाता है कि अगर गलती से भी भगवान शिव पर केतकी का फूल चढ़ाया जाता है तो उसका दुष्परिणाम जल्दी ही देखने को मिल जाता है। और केतकी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने वाले का अहित होता है, उसके घर में दुख और दर्द का वास हो जाता है। केतकी के फूल को शिवलिंग पर न चढ़ाए जाने के पीछे भी एक कथा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में विवाद हो गया और विवाद का मुख्य विषय था कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे। एक और ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार होने की वजह से अपने को श्रेष्ठ मानते थे, वहीं दूसरी ओर सारी सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे। बहुत देर तक दोनों में वाद विवाद चलता रहा, परंतु उनके वाद विवाद का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दोनों में से कोई भी दूसरे को श्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं था। विवाद बढ़ता देख भगवान शिव वहां प्रकट हुए और शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने आपस में निश्चय किया कि दोनों शिवलिंग का छोर तलाशते हैं। जो भी शिवलिंग के छोर तक पहले पहुंच जाएगा वो ही श्रेष्ठ होगा। दोनों फौरन ही शिवलिंग के छोर की तलाश में निकल पड़े और अथक प्रयास करने पर भी भगवान विष्णु शिवलिंग के छोर को नहीं ढूंढ पाए तो वो वापस आ गए। इधर ब्रह्मा जी भी शिवलिंग के छोर को ढूंढने के प्रयास में विफल रहे और वापस आ गए। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का आमना सामना हुआ तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अथक प्रयास करने के बावजूद शिवलिंग का छोर नहीं ढूंढ सका। भगवान विष्णु की बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में वैमनस्यता आ गई और उन्होंने भगवान विष्णु से झूठ कह दिया कि मैंने शिवलिंग का छोर ढूंढ लिया था और केतकी का वृक्ष इसका साक्षी है। यकीन ना आए तो केतकी के वृक्ष से ही पूछ लो। ये सुनकर केतकी के वृक्ष ने भी ब्रह्मा जी के पक्ष में झूठी गवाही दे दी। ये सुनते ही भगवान शिव अपने रूप में वापस आ गए और क्रोध की वजह से उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया और साथ ही साथ केतकी के वृक्ष को श्राप दिया कि उसके वृक्ष से उत्पन्न पुष्प कभी भी शिवलिंग पर स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसको बुरा परिणाम झेलना होगा और इसका उत्तरदायी वे स्वयं होगा और साथ ही साथ उसका सारे पुण्य भी नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु को सत्य बोलने की वजह से सत्यनारायण कहा गया। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि शिवलिंग का ये रोचक किस्सा आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।